आपको प्रारंभ में बताया था कि जो अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो सबसे पहले जो ज्ञान का प्रारंभ है वो भारतवर्ष में हुआ। भारतवर्ष से कैसे पश्चिम की तरफ ज्ञान कन्वर्ट हुआ। जो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा का संबंध भारतीय दर्शन से। किसी भी बात को समझाने के लिए हमें या व्यक्ति के लिए एक भाषा की जरूरत होती है। तो संस्कृत भाषा जब यहाँ जो इराक है, ठीक है, अभी हम थोड़े ईरान की तरफ चलेंगे। ईरान का पुराना नाम है पर्सिया। आपने मूवी में देखा होगा पर्शियन किंग करके, ठीक है। ये काफी बड़ा साम्राज्य था। तो ईरान का पुराना नाम पर्सिया और उसके बीच में इसका नाम था फारस। और फारस के रहने वाले लोग फारसी। बताओ सबसे ज्यादा इस्लाम के बाद यहाँ पर जो लोग थे वो लोग वहाँ से जिन्हें धर्म नहीं स्वीकार करना था वो वहाँ से भाग खड़े हुए। और इस समय कहाँ पर है सबसे ज्यादा पर्सिया। जो पर्शियन लोग हैं इन्हों को ही पारसी कहा जाता है। कहाँ है? यूनान में। लेकिन यूनान में जो लोग हैं वो पारसी हैं। यूनान के यहूदी अलग है। जो यहूदी है वो अलग है ना। हाँ, यहूदी अलग है। अब बताओ जब यहाँ से ये लोग निकले तो इधर इस पोर्शन में आए भारत के, ठीक है। सबसे ज्यादा विश्व में जो पारसी है वो भारत में है। टाटा, स्मृति ईरानी, AR रहमान और इंदिरा गांधी के पति का नाम था फिरोज खान। तो जो यहाँ पर इस पोर्शन में एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत जो है वही पर्वत यहाँ पर भारत की सीमा का निर्धारण करता है। जहाँ अफगानिस्तान की सीमा शुरू होती है वहीं से भारत की सीमा शुरू होती है, ठीक है। महाभारत काल में गांधार वगैरह उसी का नाम जो आज गांधार है वो गांधार का नाम। खैर ये लैंग्वेज का अंतर है। धीरे धीरे कैसे संस्कृतियाँ डेवलप हुई। तो जो हिंदू कुश पर्वत के इस तरफ जो ईरान है, ईरान का हमने कल आपको ये बताया था कि महाभारत काल में युद्ध करने के लिए काल यवन नाम का, ठीक है। क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ा साम्राज्य होगा जो आज छोटा सा देश था यमन है। तो यमन को ISIS ने बर्बाद कर दिया। अच्छा महल वगैरह सब कुछ वहां पर था, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो उस समय जो इस पूरे एरिया में यमन का शासन होगा, यमन इधर है, ठीक है। तो शासन होगा तो वहां का जो किंग था वो काल यवन। अभी भी वहां पर जो अरब में उत्खनन कार्य हुआ है तो वहां पर कोई मूर्तियां वगैरह अभी भी निकली हैं, ठीक है। मक्का के नहीं है। तो यहाँ पर जो संस्कृति की बात चल रही थी तो यहाँ लैंग्वेज जैसे अरे क्या बात कर रहे हो, लैंग्वेज कन्वर्ट हुए तो यहाँ संस्कृत का जो मातृ शब्द था, मातृ जहाँ पर दीर्घ हो गया फारस में मादर, और मादर से लैटिन की तरफ चला मदर। ऐसे लैंग्वेज चेंज, ऐसे ही संस्कृति। आज भी अगर हम इराक की बात करें तो इराक में अंकों को हिंदजा कहा जाता है। अरब में अंकों को हिंदजा कहा जाता है। हिंदजा का मतलब है हिंद के द्वारा निर्मित या हिंद के द्वारा निर्मित। तो यहाँ पर ये पास। अब यहाँ पर जो सभ्यता की बात करें तो एक ये मेसोपोटामिया है, ठीक है। मेसोपोटामिया परीक्षा में आता है। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। तजला और फरात दो नदियों के बीच में ये सभ्यता थी। इस सभ्यता का संबंध भारतीय जो सभ्यता थी उस सभ्यता का जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु यहाँ नदी कैसे बहती है तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उस सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया से। एक जो मुद्राओं की अगर हम बात करें तो भारतीय मुद्रा मेसोपोटामिया में और मेसोपोटामिया की मुद्राएं भारत में। इससे ये बात पता चलता है कि उनके अच्छे संबंध रहे। अब अगर हम करंट की बात करें तो अगर आप इराक जाएं इस समय तो इराक आप जाएंगे, आप अपना 2000 का नोट निकालें तो 2000 का नोट आप देंगे
अपने यहाँ कर, करेंसी चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं। आज भी भारत का वहाँ बहुत सम्मान है, ठीक। तो आप जैसे ही वहाँ जाएंगे, आप 100, 200, 500 का नोट देंगे, हाल 1000, 2, 3000 आप रुपए दे देगा। 15,000, 2000 के नोट में उन्हें करीब 15,000 रुपए करीब देने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा उनके लिए कठिन हो जाता है। लेकिन 100, 200, 50 के नोट ऐसे ही चलेंगे। केवल पाकिस्तान की मुद्रा को नहीं लेते वो। उनका मानना है कि जब अमेरिका वहाँ आया तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका का साथ दिया, जिस कारण इराक में यूएस सेना ने प्रवेश किया, ठीक है। तो उनके लिए वो एक शत्रु देश है। और ये जो देश है, ये यहाँ पर जो संभ्रांत है, ठीक है, सिया और सुन्नी, ये सियाओं से रिलेटेड देश था। खैर, तो यहाँ पर ये प्रारंभ में मेसोपोटामिया थे और ये सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। ठीक, ये सभ्यता विलुप्त होती चली गई। वो परिस्थिति क्या रही कि लगभग 620, ठीक है, ये 620 एडी के समय भारत में सम्राट हर्षवर्धन का शासन था। इसी समय 22 अप्रैल 571 एडी को मोहम्मद साहब का जन्म। उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज है, इस्लाम ने लैंग्वेज फारसी नहीं दी ना अरबी दी, लैंग्वेज वहां पहले से ही स्थापित थी। उन्होंने केवल एक बात बताई, बहुवाद की जगह एकेश्वरवाद, और कोई और पहले डाटा वहां पहले से ही है। मूसा वगैरह का डाटा पहले से ही है। मूसा का पता नहीं है, मूसा को जानते हैं। मनसा अलग होगा, मनसा मूसा कौन है? वो सर सबसे मतलब रईस आदमी। अरे वो अलग है, वो ईसा मूसा वाले हैं, ईसा मसीह। और मूसा को फॉलो करने वाले इस्लाम से रिलेटेड मुसलमान, और ईसा को फॉलो करने वाले ईसाई। खैर, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये है अरब, और अरब में यहाँ है मक्का, और मक्का में ही है काबा। काबा एक धार्मिक स्थल था, ठीक है ना। काबा एक धार्मिक स्थल था जिसका संबंध जो पश्चिम जगत है, पश्चिम जगत का जो सबसे बड़ा आप मंदिर कहेंगे वो काबा स्थल था। यहाँ आपको प्रारंभ में बताया था कि जो अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो सबसे पहले जो ज्ञान का प्रारंभ है वो भारतवर्ष में। वो भारतवर्ष से कैसे पश्चिम की तरफ ज्ञान कन्वर्ट हुआ। जो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा का संबंध भारतीय दर्शन से। किसी भी बात को समझाने के लिए हमें या अभिव्यक्ति के लिए एक भाषा की जरूरत होती है। तो संस्कृत भाषा जब यहाँ जो इराक है, ठीक है, अभी हम थोड़े ईरान की तरफ चलेंगे। ईरान का पुराना नाम है पर्सिया। आपने मूवी में देखा होगा पर्शियन किंग करके, ठीक है। ये काफी बड़ा साम्राज्य था। तो ईरान का पुराना नाम पर्सिया, और इसके बीच में इसका नाम था फारस, और फारस के रहने वाले लोग फारसी। बताओ, सबसे ज्यादा इस्लाम के बाद यहाँ पर जो लोग थे वो लोग वहाँ से, जिन्हें धर्म नहीं स्वीकार करना था, वो वहाँ से भाग खड़े हुए। और इस समय कहाँ पर है सबसे ज्यादा? पर्सिया। जो पर्शियन लोग हैं, इनको ही पारसी कहा जाता है। कहाँ है? यूनान में। लेकिन यूनान में जो लोग हैं वो पारसी हैं, यूनान के। यहूदी अलग है, जो यहूदी है वो अलग है ना। हाँ, यहूदी अलग है। अब बताओ, जब यहाँ से ये लोग निकले तो इधर इस पोर्शन में आए भारत के, ठीक है। सबसे ज्यादा विश्व में जो पारसी हैं वो भारत में है। टाटा, स्मृति ईरानी, AR रहमान, और इंदिरा गांधी के पति का नाम था फिरोज खान। तो जो यहाँ पर इस पोर्शन में पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत जो है वही पर्वत
यहाँ पर भारत की सीमा का निर्धारण करता है। जहाँ अफगानिस्तान की सीमा शुरू होती है वहीं से भारत की सीमा शुरू होती है, ठीक है। महाभारत काल में गांधार वगैरह, उसी का नाम जो आज कांधार है वो गांधार का शब्द है। खैर, ये लैंग्वेज का अंतर है, धीरे धीरे कैसे संस्कृतियाँ डेवलप हुई। तो जो हिंदू कुश पर्वत के इस तरफ जो ईरान है, ईरान का हमने कल आपको ये बताया था कि महाभारत काल में युद्ध करने के लिए काल यवन नाम का, ठीक है, क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ा साम्राज्य होगा, जो आज छोटा सा देश था यमन है, तो यमन को ISIS ने बर्बाद कर दिया। अच्छा महल वगैरह सब कुछ वहां पर था, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो उस समय जो इस पूरे एरिया में यमन का शासन होगा, यमन इधर है, ठीक है, तो शासन होगा, तो वहां का जो किंग था वो काल यवन। अभी भी वहां पर जो अरब में उत्खनन कार्य हुआ है, तो वहां पर कोई मूर्तियां वगैरह अभी भी निकली हैं, ठीक है, मक्का के नहीं है। खैर, तो यहाँ पर जो संस्कृति की बात चल रही थी, तो यहाँ लैंग्वेज जैसे, अरे क्या बात कर रहे हो, लैंग्वेज कन्वर्ट हुए, तो यहाँ संस्कृत का जो मातृ शब्द था, मातृ जहाँ पर दीर्घ हो गया फारस में मादर, और मादर से लैटिन की तरफ चला मदर, ऐसे लैंग्वेज चेंज, ऐसे ही संस्कृति। आज भी अगर हम इराक की बात करें तो इराक में अंकों को हिंदजा कहा जाता है, अरब में अंकों को हिंदजा कहा जाता है। हिंदजा का मतलब है हिंद के द्वारा निर्मित या हिंद के द्वारा निर्मित। तो यहाँ पर ये पास में, अब यहाँ पर जो सभ्यता की बात करें तो एक ये मेसोपोटामिया है, ठीक है, मेसोपोटामिया परीक्षा में आता है, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। तजला और फरात दो नदियों के बीच में ये सभ्यता थी। इस सभ्यता का संबंध भारतीय जो सभ्यता थी, उस सभ्यता का जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ठीक है, सिंधु यहाँ नदी कैसे बहती है, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उस सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया से। एक जो मुद्राओं की अगर हम बात करें तो भारतीय मुद्रा मेसोपोटामिया में और मेसोपोटामिया की मुद्राएं भारत में। इससे ये बात पता चलता है कि उनके अच्छे संबंध रहे। अब अगर हम करंट की बात करें तो अगर आप इराक जाएं इस समय, तो इराक आप जाएंगे, आप अपना 2000 का नोट निकालें तो 2000 का नोट आप देंगे अपने यहाँ का नोट, करेंसी चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं। आज भी भारत का वहाँ बहुत सम्मान है, ठीक। तो आप जैसे ही वहाँ जाएंगे, आप 100, 200, 500 का नोट देंगे, हाल 1000, 2, 3000 आप रुपए दे देगा। 15,000, 2000 के नोट में उन्हें करीब 15,000 रुपए करीब देने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा उनके लिए कठिन हो जाता है। लेकिन 100, 200, 50 के नोट ऐसे ही चलेंगे। केवल पाकिस्तान की मुद्रा को नहीं लेते। उनका मानना है कि जब अमेरिका वहाँ आया तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका का साथ दिया, जिस कारण इराक में US सेना ने प्रवेश किया, तो उनके लिए वो एक शत्रु देश है। और ये जो देश है, ये यहाँ पर जो संभ्रांत बने, ठीक है, सिया और सुन्नी, ये सियाओं से रिलेटेड देश था। खैर, तो यहाँ पर ये प्रारंभ में मेसोपोटामिया थे और ये सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। ठीक, ये सभ्यता विलुप्त होती चली गई। वो परिस्थिति क्या रही कि लगभग 620, ठीक है, ये 620 AD के समय भारत में सम्राट हर्षवर्धन का शासन था। इसी समय 22 अप्रैल 571 AD को मोहम्मद साहब का जन्म। उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज है, इस्लाम में लैंग्वेज फारसी नहीं थी ना अरबी थी, लैंग्वेज वहां पहले से ही स्थापित थी। उन्होंने केवल एक बात बताई, बहुवाद की जगह एकेश्वरवाद, और कोई और पहले डाटा वहां पहले से ही है, मूसा वगैरह का डाटा पहले से ही है। कौन सा मनसा मूसा का पता नहीं है, मूसा को जानते हैं, मनसा अलग होगा, मनसा मूसा कौन है? वो सर सबसे मतलब रईस आदमी। अरे वो अलग है, वो ईसा मूसा वाले हैं, ईसा मसीह और मूसा को फॉलो करने वाले इस्लाम से रिलेटेड मुसलमान, और ईसा को फॉलो करने वाले ईसाई। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये है अरब,
अरब में यहाँ है मक्का और मक्का में ही है काबा। काबा एक धार्मिक स्थल था, ठीक है ना। काबा एक धार्मिक स्थल था जिसका संबंध जो पश्चिम जगत है, पश्चिम जगत का जो सबसे बड़ा आप मंदिर कहेंगे वो काबा स्थल था। यहाँ 360 मूर्तियां, हाँ बोले हाँ लिया बुधवार को यार हमारा कोर्ट में केस है, हमने बोल दिया है वहाँ जाने के लिए। सैटरडे को भी निकाल आते हैं, लेकिन ठीक है सैटरडे। अरे बात मत करो, लेकिन हम कॉलेज में रहेंगे ना उस समय। ऐसा करते हैं, पहले हम उनसे संपर्क कर लेते हैं, इनका स्कूल वाला संपर्क कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने काम एक साथ हो जाएंगे तो उनसे भी संपर्क कर लेते हैं, उनके पास कब समय है, ठीक है। उसी हिसाब से फिर सही रहेगा। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे वो विश्वविद्यालय से सीधे वहाँ से डाटा लिया जाता है, उसका फॉर्म अप्रूव करना, ठीक है। नहीं हाँ, तो यहाँ हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता के संबंध से अगर हम बात करें तो जो पर्शियन में जो पारसी लोग थे, पारसी लोगों से जो संबंधित उनका एक रिटन स्टेटमेंट जो ऋग्वेद की ही कॉपी आप कह सकते हैं, ऋग्वेद का ही डाटा है, वो है जैद अवेस्ता, ठीक है। अब जैद अवेस्ता का कोई ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। जैद अवेस्ता का जो पार्ट है वो ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल, ठीक। और बाइबल का ही हजरत मूसा से रिलेटेड जो पार्ट है वो कुरान शरीफ, ठीक। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर मक्का उस समय भी ऐसा माना गया है कि लगभग 1.25 लाख पैगंबर हो चुके हैं। मोहम्मद साहब उनमें 1.25 लाख में पैगंबर है, उससे पहले भी इस्लाम धर्म में पैगंबर हो चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, इस्माइल, दाऊद, हजरत मूसा, हजरत ईसा और उसके बाद मोहम्मद साहब, ये क्रम है। इसके पहले ये क्रम अगर हम कंटिन्यूटी में चले तो ये क्रम चलेगा आदम तक, ठीक है। ये हजरत आदम तक क्रम चलता है, ठीक। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो डाटा कुरान शरीफ कहती है वही डाटा बाइबल में भी है, वही डाटा भारतीय ऋग्वेद से रिलेटेड भारतीय कारण्यक में है कि जो मनु, यहाँ पर जो आदम पहला व्यक्ति दर्शाया गया है वो पहला व्यक्ति एडम हो गया, ठीक है ना। जब हम बाइबल की तरफ चलेंगे तो आदम एडम हो जाएगा, ठीक। और ये अगर हम भारतीय दर्शन की तरफ चले, हाँ, तो अगर हम भारतीय दर्शन की तरफ चलें तो यहाँ मनु और शतरूपा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आदम और हव्वा क्या है? दोस्त बन गए, सब दोस्त बन गए।
जानते हैं? हाँ तुम्हें इन्हें बहुत पहले लेके गया सर एक अच्छा ऐसे तो है, सही तो वो क्या नहीं। अरे इधर तो ये जो अब यहाँ लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो संस्कृत से जो फारसी, अगर फारसी लैंग्वेज, क्योंकि वो अरब से पहले की बात है, तो फारसी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो फारसी लैंग्वेज की तरफ हम जब चलेंगे तो जो शतरूपा है यहाँ पर जो सा शब्द है उसमें सा शब्द नहीं है, ये हिंदी में आता है, ठीक है। सा शब्द न होने की वजह से यहाँ जो सिंधु था वो बन गया हिंदू, सिंध से बन गया हिंद, ठीक। तो यहाँ पर यह शब्द नहीं था फारसी में, तो यहाँ से जो सत था ये बन गया सा की जगह हा, कुछ समय ये हक रूपा ऐसा हो गया। लेकिन जब लैंग्वेज की दृष्टि से बदला होगा तो ये है हौवा, ठीक है। तो ये हरूपा हरूपा हुआ हुआ ऐसे ये धीरे धीरे लैंग्वेज कन्वर्ट हुई, क्योंकि वहां पर उतना डेवलपमेंट नहीं था, तो यहाँ से ये शब्द जो बन गया हौवा। तो यहाँ पर जो ऐसा माना जाता है कि जो मक्का स्थित काबा, मक्का स्थित काबा में मोहम्मद साहब के पितामह बाबा अब्दुल मुत्तलिब पुजारी थे यहाँ पर, यानी कि वो संरक्षक थे, पुजारी, तो उनकी अधीन ही काबा स्थित मंदिर था जहाँ पर 360 मूर्तियां थी, ठीक। मोहम्मद साहब के पुत्र का नाम अब्दुल्ला, लेकिन यहाँ अब्दुल्ला को कोट नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि अल्लाह की इच्छा से, ठीक है, अल्लाह की इच्छा से मोहम्मद साहब का एक दैवी पुरुष के रूप में जन्म हुआ। ऐसा ही जो बाइबल है, तो बाइबल की तरफ अगर हम चलें तो बाइबल में जो मदर मरियम, ठीक, तो मरियम के जो पति का नाम पता नहीं किसी यूसुफ है तो है का? यूसुफ नहीं पता। तो वो जो ईसा मसीह है वो दैवी पुरुष के रूप में प्रकट हुए, ऐसा ही मोहम्मद साहब को भी स्वीकार किया जाता है। खैर, तो यहाँ पर मोहम्मद साहब के जो दादाजी थे वो काबा स्थित जो भी बहुत सारे वहाँ पर बहुत छोटे छोटे कबीले थे। पहले की अगर परिस्थिति की बात करें तो यहाँ पर बहुदेववाद की स्थिति थी, हर कबीले का अपना एक देवता था, सब आपस में लड़ते रहते थे। उसी से संबंधित जो संरक्षक, उनके जो दादाजी थे वो संरक्षक थे। और 23 अप्रैल 571 AD ये डेट परीक्षा में आ चुकी है। जब आप सुपर टेट वगैरह का एग्जाम देंगे तो इस पोर्शन से कंपटीशन क्वेश्चन आते हैं, ठीक, इसलिए हम इधर जा रहे हैं। तो यहाँ पर 23 अप्रैल 571 AD को मोहम्मद साहब का जन्म, ठीक। मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ तो ये अब जब इतने बड़े, हमारे यहाँ छोटा सा पुजारी होता उसके बाद बहुत बड़े, ये तो बहुत बड़े, मतलब अफ्रीका भारत के बाद पश्चिमी जगत का जो सबसे बड़ा मंदिर रहा होगा, इसके अलावा कोई मंदिर के बारे में सुना नहीं है। तो जो भी ये धार्मिक स्थल रहा होगा, इस धार्मिक स्थल के वो अध्यक्ष थे, संरक्षक थे, तो रसूख तो उनका भी रहा होगा। इराक में वैसे अच्छे पैसे वाले लोग हैं। तो उनके जब जन्म हुआ, आज भी राजस्थान वगैरह में जन्म होने के बाद उसको जो धाय होती हैं वो बच्चे का पालन पोषण 8 दिन, इनके माता जी का नाम था अमीना, 8 दिन इनके पास मोहम्मद साहब रहे। मोहम्मद साहब के बाद फिर एक जो धाय थी, धाय पालन पोषण करने वाली महिला गाय, तो उसके बाद मोहम्मद साहब को भेज दिया गया। इससे ये बात पता चलती है कि ये बहुत बड़े आदमी रहे, ठीक है। फिर जो हलीमा थी वो अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर ये अपनी माता के पास लौटे तो माता भी अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर ये अपने दादाजी के पास रहे, ठीक है, 8 साल के करीब अपने दादाजी के साथ रहे, लेकिन दादाजी भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अब इनके लालन पालन की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इनके चाचा के पास आ गई, अबू तालिब। अब ये व्यापार करते थे, व्यापार के सिलसिले में अबू तालिब को जाना पड़ा सीरिया। किधर पर है सीरिया?
सीरिया को भी बर्बाद कर दिया ISIS ने, हमें लग रहा है। बहुत अच्छा देश था, हमारी जाने की इच्छा थी। हमें क्या पकड़ेंगे, हमें जितनी कुरान शरीफ उन्हें नहीं आती है उससे ज़्यादा आती है हमें। हाँ, तो ये सीरिया गए। अब सीरिया में जो व्यापार के सिलसिले में जब ये सीरिया गए उस समय लगभग उनकी 10 वर्ष के करीब उम्र रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर उनका व्यापार चल नहीं रहा था, इनके चाचा का, तो इन्होंने मोहम्मद साहब को उसमें शामिल कर लिया व्यापार में, तो व्यापार चलने लगा। धीरे धीरे परिस्थिति क्या हुई कि पूरे सीरिया में, वैसे धीरे धीरे उनकी उम्र भी बढ़ती गई और पूरे सीरिया में ये बात फैल गई कि यदि मोहम्मद साहब के साथ व्यापार किया जाए तो व्यापार अच्छा चलता है। जब तक इनकी उम्र हो गई 25 वर्ष, ठीक है, उसी दौरान एक 40 वर्षीय महिला थी जिसका नाम था खदीजा, सीरिया की, वो भी व्यापारी रही होगी। महिलाएं बड़ी व्यापारी होती हैं, ठीक है, ऐसा माना गया है कि महिला अच्छा सिस्टम से व्यापार कर सकती है। तो खदीजा ने सोचा, खदीजा ने इनके साथ व्यापार कर लिया, मोहम्मद साहब के साथ व्यापार अच्छा चलने लगा। अब खदीजा ने सोचा, महिला तो उसने सोचा कि हम अब इनको आधा दे रहे हैं, उससे अच्छा अगर हम इनसे विवाह कर ले, कहा कर ले तो घर का पैसा डाल ले। तो खदीजा ने इनसे विवाह कर लिया, ठीक है। विवाह, उस समय इनकी उम्र 25 साल थी, खदीजा की उम्र 40 साल थी। एज का कोई वो नहीं है, फाउंडेशन मन मिलेगा है। तो यहाँ एज का कोई, पहले विवाह की जो स्थितियाँ थी, विवाह अब ये देखने लगे 20 साल से, पहले काय किए शादी नहीं हो पाते थे। तो मोहम्मद साहब की जो विवाह हो गया 40 वर्षीय खदीजा से। अब विवाह के बाद मोहम्मद साहब को ईमानदार, यहाँ पर एक बात जो पूर्ण करने वाली है वो है ईमानदार। मोहम्मद साहब बहुत ईमानदार थे और वो ये आशा करते हैं कि यहाँ से मूसा से मुस्लिम और मुसलमान, ईमान, जिसका बताओ इस्लाम धर्म का कौन है, बताओ मुसलमान का क्या है, बताओ कासिम का नाम है का जिसका ईमान मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम का मतलब चट्टान की तरह, जिसका ईमान चट्टान की तरह अल्लाह के लिए मजबूत है, वही मुसलमान कहलाने का हकदार है। हर क्षेत्र में मुसलमान, ऐसा नहीं है कि किसी ने मन वचन और कर्म से ईमानदार होना चाहिए, नहीं तो आप काफिर हैं। अब यहाँ पर ये, अब मोहम्मद साहब जब अपना खाली जो उनके पास समय था, खाली समय जब रहा होगा तो मोहम्मद साहब हिरा नामक गुफाओं में, ठीक है, ये है हिंदू कुश, ठीक है। तो ये पूरी जो श्रृंखला होगी हिंदू कुश की, तो यहाँ कोई चोटी छोटी मोटी रही होगी, हिरा चोटी होगी, उसकी जो गुफा होगी कंदरा, ठीक है। तो मोहम्मद साहब जब खाली रहते थे तो उसी गुफा में अपना जाके ध्यानमग्न हो जाते। एक दिन ध्यान की अवस्था में जिब्राइल नाम का देवदूत प्रकट हुआ, फरिश्ता जिब्राइल। अच्छा ये बात है, हमने भी पवित्र कुरान शरीफ को पढ़ा है। पढ़ने के कुछ समय के बाद जो डाटा की स्थिति है, डाटा को हालांकि अभी लोग समझ नहीं पाए इसको क्या कहती है, क्योंकि उसमें कोई भी बात, जो भी बातें कही नहीं है वो बातें
मार्कशीट, प्रवेश पत्र लेके आओ और परिचय की मार्कशीट ले जाओ, आधार कार्ड लेके आओ। अरे बातें क्यों करने लगे? तो जब कुरान शरीफ को आप कुछ दिन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो उसमें चीजें हैं वो चीजें कोड हो ना हो, लेकिन जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, आमीन, ऑटोमेटिक आपके मन मस्तिष्क में चला जाएगा। सर आपने कौन सा पढ़ा? मीनिंग वाला कि वाला अरबी वाला? अरबी नहीं आती है। तो अरबी भी सर हिंदी में कन्वर्ट है। हाँ, जो हमने दोनों तर्जुमा, उर्दू हमें आती है, उर्दू में कोई भी चीज़ लिखी हम उसको समझ लेंगे, ठीक है, लेकिन जो लिपि नहीं समझ पाते, हिंदी में अगर हमारे पास दोनों तरह का है, एक तर्जुमा भी है बंगाल का और मूल बुक भी है, ठीक है, खैर, तो और उसमें हदीसों से रिलेटेड कुछ डाटा भी है। खैर, हम अभी उधर नहीं जा रहे, हम जहाँ जा रहे जिब्राइल से मिलने जा रहे हैं। तो जिब्राइल, जब वो ध्यान की अवस्था में, तो जिब्राइल नामक देवदूत प्रकट हुआ, ठीक है, फरिश्ता जिब्राइल। अब यहाँ पर कोड करने वाली बात है कि जैसे सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे देवदूत भी हैं, ठीक, लेकिन एक जहाँ यहाँ एकेश्वरवाद की बात है कि आप सभी ब्रह्म नहीं हो सकते, एक ही ब्रह्म है, ठीक। तो यहाँ पर फरिश्ता जिब्राइल जब प्रकट हुआ तो फरिश्ता जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को ज्ञान दिया, और ज्ञान उनके सीने में, जब मस्तिष्क से ज्ञान होगा तो सीने में उतरना क्यों शुरू हो गया? क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति हृदय, यहाँ पर ही आत्मा का वास है, ठीक है, अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर जब ज्ञान उसने दिया तो ज्ञान, फरिश्ता जिब्राइल ने जब ज्ञान दिया तो ज्ञान उनके सीने में उतरना शुरू। इसीलिए कहते हैं जो पवित्र कुरान है, जो मोहम्मद साहब ने लिपिबद्ध की, वो पवित्र कुरान आकाश से उतरी। ये जो पोर्शन है, अगर हम बात करें तो कुरान शरीफ में 7 आकाशों की चर्चा की गई है, और भारत में 33 उपनिषद में भी 7 आकाशों की चर्चा की गई है कि 7 आकाश। हालांकि उस कुरान शरीफ में जो बातें बताई गई हैं, जब तक भारतीय दर्शन को नहीं पढ़ा जाएगा उसको समझ पाना संभव है। तीर का तबका कुछ भी लगाओ, वो एक सेकेंडरी बात, ठीक। सात, ये जो 7 चक्र होते हैं, इन्हीं को ही सप्त आकाश कहा गया है, ठीक है, और इसीलिए कहा गया है कि जो सहस्त्रार है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो यहीं से जो ज्ञान उतरना शुरू हुआ, तो यहीं से किताब उतरी है, ऐसा कहा गया है, तो गलत नहीं कहा गया है वो, लेकिन इस बात को वो बताना चाहते हैं जो शायद अभी तक लोग समझ नहीं पाए। तो मोहम्मद साहब के जो ज्ञान उतरना शुरू हुआ, उसके बाद जो फरिश्ता जिब्राइल था वो उनका ध्यान हो गया। फरिश्ता जिब्राइल जब उनका ध्यान हो गया, 6 महीने बाद मोहम्मद साहब जो ज्ञान उन्होंने दिया, उस ज्ञान को अपना इकरा करते रहे, पढ़ते रहे। थोड़ा सा कोट करेंगे तो उसके बाद 6 महीने बाद फरिश्ता जिब्राइल पुनः प्रकट हुआ, और जो कुरान शरीफ का बचा हुआ ज्ञान था वो उसने पुनः उनको दिया, और वही ज्ञान आज वर्तमान में कुरान शरीफ के रूप में संकलित है। वो ये कहते हैं कि वो अल्लाह का दिया हुआ ज्ञान है, अल्लाह का। तो अल्लाह का मतलब यहाँ पर अगर संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो अल्लाह जो शब्द है वो शक्ति को समर्पित है, ठीक है। अल्लाह का मतलब होता है शक्ति, और अल्लाह का मतलब है कि कोई भी शक्ति, यानी कि एनर्जी, उस एनर्जी का क्या रूप है पता नहीं। दूसरा शब्द है यहाँ खुदा, दोनों शब्दों का अपना अलग मतलब। खुदा का मतलब जिसका स्वयं का खुद अस्तित्व, ठीक। तो यहाँ पर ये शक्ति से रिलेटेड है, और ये प्रकृति पुरुष से रिलेटेड है, ठीक है। अब इस पर कल चर्चा होगी, ठीक। इस पर एक अल्लोपनिषद, इससे रिलेटेड एक अल्लोपनिषद भी है, उसकी कॉपी भी हमारे पास है। भारत में बहुत कम लोगों के पास उसकी कॉपी है। कल इस पर, अब ये सामान्य से जानकारी थी क्योंकि इसमें से परीक्षा में बहुत प्रश्न आएंगे। फरिश्ता जिब्राइल, माता जी का नाम, भाई का नाम,
ठीक है, कल इस पर विधिवत चर्चा होगी। कल सर छुट्टी नहीं है क्या? तो अगर कल छुट्टी होगी तो परसों होगी। वैसे सर होगी। वो भी एक विचार है छुट्टी कराने के लिए। बॉबी